ॐ सिंहस्था शशशेखरा मर्कतप्रख्ये चतुर्भिर्भुजे शंखं चक्रधनुसरांस दहतिं नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदहारकङ्कतरणकाञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतनो रत्नोल्लसत्कुण्डला। ॐ विद्युद्दां समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालकीटबिलसद्दस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखीटिविशिखां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। लाइव सिटीज़ में आप समूह का स्वागत है। इसमें जो विषय पर्व त्योहार इत्यादि से संबंधित जो शास्त्रीय विश्लेषण है, उस विश्लेषण के संबंध में आप समस्त जन को ज्ञात करवाना, यही इसका मूल उद्देश्य है। त्योहारों का मौसम नजदीक आ गया है, दुर्गा पूजा शुरू होने वाली है और आपको पता है कि 6 अक्टूबर को महालया भी है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जाने माने ज्योतिषाचार्य और प्रखर कर्मकांडी पंडित कमल नयन पांडे जी मौजूद हैं। पंडित जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आशीर्वाद। आज हम लोग महालया के विषय में विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। हमने कई दफ़े सुना कि दुर्गा पूजा से एक दिन शुरुआत से एक दिन पहले महालया की जाती है। आखिर पहले ये बताएं हमारे दर्शकों को कि महालया का अर्थ क्या है, उसके बाद ये भी बताएं कि इस दिन क्या करें क्या ना करें, किसकी पूजा करना, किसके लिए पूजा किया जाता है और विधि विधान सभी के विषय में मैं चाहूँगी कि आप जानकारी दें। मूल शब्द है महालय, अर्थात सृष्टि का प्रलय और सृष्टि का सृजन, इन दोनों का जहाँ संक्रमण होता है, संयोग होता है, उसको महालय कहा जाता है। महालय जिस समय में होता है उस समय में सूर्य जो है, वेद कहता है सूर्य आत्मा जगतस्थ कश्चा, संसार की आत्मा जो है वह सूर्य है। सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करते हैं उस समय पितरों के लिए वह दिव्य समय होता है। पितरों के निमित्त जो भी उनके श्रद्धा से समर्पित किया जाता है उसके सूक्ष्म भाग को वह ग्रहण करते हैं। अमावस्या जो तिथि होती है आश्विन कृष्ण पक्ष की, उस समय में पितरों का भी समय होता है और उसके तुरंत समाप्त होते हुए दुर्गा या जो सृष्टि की जननी है, जन्मदात्री हैं, उनका भी कार्य प्रारंभ होता है। तो दोनों के सम्मिलन के कारण इसका नाम महालय पड़ा। लेकिन पितृ के कृपा के बिना किसी की भी सांसारिक जो प्रगति है वह पूर्ण रूपेण संभव नहीं है। पुराणों में कहा गया, कन्या सूर्य गते सूर्ये श्राद्धे न कुर्यात् गृहाश्रमे धनम पुत्रम कुतस्तस्य पितरस्य श्वास पीड़नात्। अर्थात कन्या राशि में जब सूर्य जाते हैं उस समय में अगर गृहस्थ पितरों के निमित्त श्राद्धादि कर्म नहीं करते हैं तो उनकी अकृपा के कारण उनको धन पुत्रादि की वृद्धि नहीं हो पाती है। इसलिए पितरों की प्रसन्नता आवश्यक है। महालय जो है यह सृष्टि और सृजन के सम्मिलित जो समय है उसका नाम महालय है। अब इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पितरों के लिए श्राद्ध का संकेत दिया गया है कि श्राद्धादि करना चाहिए। श्राद्ध के अनेक प्रकार होते हैं, उसमें यह जो श्राद्ध होता है यह पर्व का श्राद्ध, तिथि श्राद्ध इत्यादि कहा जाता है इसको। इसमें मूलतः पार्वण श्राद्ध होता है जिसमें 3 मातृपक्ष के और 3 पितृपक्ष के लोगों को पिंडदान किया जाता है। इसमें पिता, पितामह, प्रपितामह, सपत्नीक, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, सपत्नीक, इन समूह के पिंड को प्रदान किया जाता है और पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है। इन दोनों के करने से पितरों की तृप्ति मिल जाती है और उस व्यक्ति का जो सांसारिक विकास है वह भी गतिशील हो जाता है।
लेकिन उसमें ये बताया गया कि जिस व्यक्ति का शस्त्राघात से मृत्यु हुआ हो या युवावस्था शास्त्रानुसार 30 वर्ष को माना गया है। 30 वर्ष तक की अवस्था, जो 18 से 30 वर्ष की अवस्था होती है, तो वह युवावस्था होता है। कहा इस काल में अगर किसी की मृत्यु हो गई हो तो उसका एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए, उसमें एक ही पिंड दिया जाता है। अथवा वैसे जिनके माता पिता तो जीवित हैं लेकिन उनकी मृत्यु हो गई है, उनका जो श्राद्ध होता है वह भी एकोदिष्ट श्राद्ध ही किया जाता है। तो श्राद्ध में जो है मूलतः जितने सोम तत्व प्रधान वस्तु हैं वही पितरों को प्राप्त होता है, क्योंकि पितर की गति चंद्रमा तक होती है और चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा जो है वह मन से उद्भूत ग्रह है। तो जब चावल का, खीर का, ये सब का पिंड प्रदान किया जाता है, पुष्प, तिल, कुशा, जौ, इन सबों का प्रयोग उसमें किया जाता है। और कहा गया देवता भाव मिच्छन्ति पितरा वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता। पितर जो हैं वह वाक्य की अपेक्षा करते हैं और ईश्वर जो हैं वह भाव की अपेक्षा करते हैं। भगवान को रामाय नमः कहें, रामेण न कहें, उससे उनको प्राप्त होने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जब पितरों को जब कोई वस्तु प्रदान करते हैं तो ऐसी अवस्था में पितरों के लिए शुद्ध वाक्य का प्रयोग करना आवश्यक है। अर्थात श्राद्ध के कृत्य में योग्य जो ब्राह्मण हैं या योग्य श्राद्ध के विशेषज्ञ हैं, वह विशेषज्ञ ही संकल्पादि का प्रयोग करें तो वह पितरों को सहजता से प्राप्त होता है। और पितरों की कृपा होने से उनकी सांसारिक अभिवृद्धि होती है। इसके समाप्त होते ही तुरंत जगत जननी जगदम्बा यही समस्त सृष्टि के आधार है। और संसार में कोई भी जीव जब प्रकट आता है, उसका जब जन्म होता है, तो उसके मूल कारण उनकी माता ही होती है। तो मातृत्व जो है यह हमारे शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा गया है स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं भजेतत् कहते स्तुतिस्तव्य परापरोक्ति। समस्त संसार में जितनी स्त्रियां हैं भगवती आपके ही स्वरूप हैं और आपकी ही कृपा से वह संसार में सृजन करने में समर्थ होती है। तो जो सृजन की देवी हैं वही जो मृत हुए वह पितर हुए। उस मृत का गीता में भगवान ने कहा जातस ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम मृत्यु जनस्य च, जो जन्म लिया है वह मरेगा अवश्य और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी होगा। तो जिसकी मृत्यु हुई है वही पितर है। उनका जो पुनर्जन्म होगा वह मातृत्व के आधार पर ही होगा, भगवती की कृपा से ही होगी। इसलिए इस तिथि को, चूँकि यह अमावास्या और प्रतिपदा के संधि वेला में होता है, इसलिए इसको महालया कहा जाता है। अगर आम लोगों को महालया की पूजा करनी हो तो उन्हें किन किन विधि विधानों को करना होगा, किन किन बातों का खास ख्याल रखना होगा? प्रथमतः तो उस व्यक्ति के करने के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। सामर्थ्य कई प्रकार के होते हैं, सिर्फ धन ही सामर्थ्य का बोधक नहीं है। धन भी है, शरीर भी है, ज्ञान भी है, इन सबों को मिलकर के सामर्थ्य बनता है। समय भी है, लेकिन इन सबों के मध्य में ही पितरों के निमित्त समय निकालना यह कर्तव्य है। तो जिनके पास अल्प समय है वह नित्य तर्पण करें। तर्पण जो होता है वह सबसे पहले देवताओं का होता है, फिर ऋषियों का होता है, फिर दिव्य ऋषि का होता है, फिर दिव्य पितर का होता है, फिर यम का होता है और फिर अपने माता पिता जो सगे संबंधी हैं उन सबों का तर्पण होता है। तर्पण जो है उसमें तिल की प्रधानता होती है। पितरों को जो दिया जाता है या यम को जो दिया जाता है उसमें तिल और जल प्रदान करना चाहिए। देवताओं को जो तर्पण दिया जाता है जल, उसमें अक्षत देना चाहिए, पुष्प देना चाहिए। और जो दिव्य ऋषि हैं उनको जौ के साथ जल प्रदान करना चाहिए। तो जिनके पास अल्प समय है
वह इतना करके भी पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। जिनके पास साधन का अभाव है, पिंड इत्यादि दान नहीं कर सकते हैं, वह भी इतना करके तृप्त कर सकते हैं अपने पितरों को। जिनके पास समय भी है, शारीरिक स्वस्थता भी है, धन भी है, तो वह पिंडदान करें। पिंडदान में पार्वन श्राद्ध पूर्व में जो मैंने बताया, उस विधि से पार्वन श्राद्ध करने से पितरों की तृप्ति होती है। और ब्राह्मणादि को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण की व्याख्या जो शास्त्र में किया गया है वह मात्र जन्मना ही नहीं है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता हो, जो आचरणवान हो, जो चरित्रवान हो, जो ज्ञान से संपन्न हो, जो हमेशा दया करुणा के भावना से ओतप्रोत हो, जिसमें क्रोध तनिक भी न हो, ऐसे जो होते हैं ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। जो नित्य संध्या गायत्री इन सब का प्रयोग करते हों, वही ब्राह्मण जो हैं वह श्राद्ध में भोजन करने के योग्य होते हैं। बिल्कुल, आपने जिस तरह से हमें समझाया कि महालया का अर्थ क्या होता है, कैसे इस समय में पूजा करनी चाहिए, कैसे पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है, उनके लिए मुक्ति का द्वार खोला जा सकता है। उम्मीद है हमारे सारे दर्शक भी इन सभी चीज़ों को समझ पाए होंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी तरह से चीज़ों को समझाया है। उम्मीद है आप भी सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।